राजस्थान के जलोर साइड के एक छोटे से गांव में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। गांव छोटा था, घर मिट्टी और पत्थर के बने हुए, और बीच चौक में एक पुराना कुआं। वो कुआं सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज था, 50 से 60 साल पुराना। लोग कहते थे उसका पानी कभी नहीं सूखा, पर असली बात पानी की नहीं थी। असली बात थी रात की। गांव वाले रात को 12 बजे के बाद उस तरफ नहीं जाते थे। मैंने जब रीज़न पूछा तो लोग सीधा जवाब नहीं देते, बस कहते रात को आवाज़ आती है। मैं साइंस का टीचर था, मुझे लगा हवा, इको या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, पर बच्चे थोड़े अलग तरीके से डरते थे। एक दिन स्कूल में एक लड़का बोला, मास्टर जी, अगर रात को रोने की आवाज़ आए तो बाहर मत निकालना। उसकी आंखों में मजाक नहीं था। मेरा क्वार्टर कुआं के सामने ही था। पहली 2 से 3 रात सब नॉर्मल रहा। फिर एक रात बिजली चली गई। गांव में अंधेरा मतलब सच में अंधेरा, ना स्ट्रीट लाइट ना जनरेटर। उसी वक्त मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा किसी के घर में झगड़ा हो रहा होगा, पर आवाज़ में एक अजीब इको था, जैसे नीचे से आ रही हो। मैं खिड़की के पास गया। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर घड़ी देखी, 12:13। आवाज़ थोड़ी क्लियर हुई। वो रोना नहीं, जैसे कोई घुट के रो रहा हो। साउंड सीधा कुआं की डायरेक्शन से आ रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा अंदर से टकरा के इको बना रही है, पर क्यूरियोसिटी ने चैन नहीं लेने दिया। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। रात में मिट्टी की स्मेल ज़्यादा तेज़ होती है। आज उसमें कुछ और मिला हुआ था, जैसे पुराने लोहे या गीले पत्थर की स्मेल। कुआं पुराना स्टोन स्ट्रक्चर था। अंदर झांकने के लिए झुकने पड़ता था। मैंने टॉर्च का बीम नीचे डाला। पानी शांत था। फिर हल्का सा रिपल बना, बिल्कुल सेंटर में, जैसे कोई छोटा पत्थर गिरा हो। पर मैंने कुछ नहीं फेंका था। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, क्यों आए हो? मेरा बॉडी लिटरली फ्रीज हो गया। मैं पालता, कोई नहीं। शायद हवा की डायरेक्शन चेंज हुई थी, पर हवा थी ही नहीं। अगली सुबह मैं सीधा सरपंच के पास गया। उन्होंने पहले अवॉइड किया, फिर धीरे से बोला, 20 साल पहले एक लड़की ने यही कुआं में कूद के जान दे दी थी। गांव में उस वक्त फैमिली डिस्प्यूट हुआ था। केस पुलिस तक गया था, पर बाद में सब चुप हो गया। तब से लोग कहते हैं रात को आवाज आती है, सरपंच ने कहा। मैं रैशनल रहना चाहता था, इसलिए अगले दिन मैं दिन के टाइम कुआं चेक करने गया। स्टोन वॉल के अंदर एक जगह पुराने खुराज के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकालने की कोशिश की हो। वो देखकर पहली बार हल्का सा डिस्कम्फर्ट हुआ। 2 रात बाद फिर 12:13 पे आवाज आई। इस बार ज्यादा पास से, जैसे मेरे घर के बाहर से। मैं बाहर नहीं निकला, बस खिड़की से देखता रहा। कुआं के पास कोई शैडो मूव कर रही थी, इंसान जैसी, पर क्लियर नहीं। हो सकता है इमेजिनेशन हो सकता है कोई गांव वाला हो। पर सुबह जब मैं गया, मिट्टी गीली थी और कुआं के किनारे छोटे गीले निशान थे, बेयरफुट। और वो निशान मेरे क्वार्टर की तरफ आकर खत्म हो गए। उस रात के बाद मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दी। ऑफिशियल रीज़न लिखा, पर्सनल। गांव छोड़ते वक्त मैंने लास्ट बार कुआं देखा। दिन की रोशनी में सब नॉर्मल लग रहा था, पर पानी में 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे कोई रिफ्लेक्शन मेरे साथ मैच नहीं कर रहा।
जैसे मेरी मूवमेंट से हाफ सेकंड लेट मूव कर रहा हो। शायद लाइट का एंगल, शायद स्ट्रेस। अब 3 साल हो गए, मैं दूसरे शहर में हूं, पर हर साल 12:13 पे मेरी नींद खुल जाती है, बिना अलार्म के। और कभी-कभी बाथरूम के टैप से एक एक बूंद गिरती है, रेगुलर इंटरवल में। टिक टिक टिक, बिल्कुल उस रात की तरह। मैं लॉजिकली सब एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर एक चीज एक्सप्लेन नहीं होती। मैंने उस गांव के किसी को अपना नंबर नहीं दिया था, फिर भी हर साल 12:13 पे एक अननोन कॉल आता है। कॉल रिसीव करने पर सिर्फ हल्का सा पानी टपकने की आवाज होती है, और लाइन कट होने से पहले एक औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट, वापस आओ। शायद वो सिर्फ गिल्ट है, शायद कलेक्टिव फियर का इफेक्ट, या शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदल लेती हैं।